नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हाँ, तो हम कर रहे थे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट, है ना। आइए आगे करते हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। 16 क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन है। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सब जानता है ना। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, है ना। इसकी सीधा सीधा रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आनुवंशिकतः रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ कौन है ना। इसमें ऑप्शन है पहला हरित गेहूं, पीली सरसों, चेरी टमाटर और सुनहरा धान। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनहरा धान। आंसर क्या हो जाएगा? सुनहरा धान, जिसको बोलते हैं आप गोल्डन राइस। इसमें क्या किया गया? इसमें सुनहरा धान में पाया जाता था क्या? विटामिन ए। विटामिन ए को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐसा जीन दे दिया गया, डाल दिया गया, है ना, जिससे विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया? फायदेमंद हो गया। इसको बोलते हैं गोल्डन राइस, है ना। किसी भी जीव में या प्लांट में या किसी भी चीज़ में किसी दूसरे का जीन डाला जाता है, उसको वो बोलते हैं आनुवंशिक रूप से रूपांतरित, है ना। जैसे चूहा में किसी जीव का जीन डाल दिए तो उसको बोलते हैं आनुवंशिक रूप से रूपांतरित चूहा, है ना। तो यहाँ पे है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ, तो धान है ना। धान में विटामिन ए बढ़ाने के लिए किया गया था, इसको रूपांतरित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर पहले होता क्या है, पहले समझ लो, है ना। परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा को बदलेंगे किसमें? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। इसका पहली बार प्रयोग किए थे, पहली बार बनाए थे नाभिकीय ऊर्जा को कौन? तो एनरिको फर्मी। अलग नाम रखना, एनरिको फर्मी पहली बार बनाए थे, है ना। और नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय रिएक्टर को नापते हैं किसमें? तो इसमें जो होता है गीगर मुलर काउंटर, इसमें इसको मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सवाल था, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है इसमें मंदक के रूप में, है ना। दो चीज़ रखना, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं और भारी जल का प्रयोग भी करते हैं मंदक के रूप में ही, है ना। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे किसमें? मंदक के रूप में। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो ईंधन के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है यूरेनियम का, एक और होता है प्लूटोनियम और एक होता है थोरियम, तीन गो के, लेकिन मुख्य बोलेगा तो यूरेनियम हो जाएगा ईंधन के रूप में, ठीक है। स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि स्नेहक के रूप में कम किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर देना है मंदक के रूप में, ठीक है। और कुछ अलग के तो यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है ना। कुछ और है, जैसे होगा नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक का प्रयोग करेगा। नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो कैडमियम और बोरोन का छड़ प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का छड़, है ना। एक और होता है शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम और पोटेशियम का छड़ का। सोडियम पोटेशियम के मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, मिश्र धातु का, है ना। तो इस तरह से आपको सब बात याद रखना है, टोटल बात याद रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को बराबर तरीके के साथ रखना है, तभी आपका काम सफल हो पाएगा, है ना। ऊपर का चूँकि हम कर लिए तो वह मिटाते हैं ताकि हमको लिखने का थोड़ा सा जगह मिल जाए, है ना, तो हम लिख पाए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट में है क्वेश्चन, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय समझते हैं आप? कैसे याद करते हैं? देखो, याद करने का तरीका बता देते हैं हम, कैसे याद करना है ना। सबसे ऊपर में आ जाओ। सबसे ऊपर में जो होता है नई दिल्ली, सबसे नीचे में चेन्नई। सबसे ऊपर में नई दिल्ली, सबसे नीचे में चेन्नई, मतलब सबसे उत्तर में क्या? नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, है ना। अगर सबसे आ जाते हैं पूरब में, है ना, तो पूरब में होता है कोलकाता। सबसे पश्चिम में आते हैं तो होता है चर्च गेट मुंबई। पूरब में कोलकाता, पश्चिम में चर्च गेट मुंबई, मतलब कि पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। पश्चिमी का कहाँ पे? चर्च गेट में। सबसे बीच में आओ, सबसे बीच में तो कहाँ पे हो जाएगा? सबसे बीच में होता है मुंबई CST, है ना, मुंबई सेंट्रल जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कौन? मध्य रेल मंडल पूछा है, यही बीच वाला, तो क्या हो जाएगा इसका? मुंबई CST, मुंबई सेंट्रल, है ना। दिल्ली कहाँ का बताए हैं? अभी उत्तर का। कोलकाता कहाँ बताए हैं? पूरब का। जयपुर कहाँ का हो जाएगा? जयपुर होता है पश्चिम और दक्षिण, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम के बीच।
उत्तर पश्चिम मध्य इसको बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम जगह कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। अच्छा, उत्तर से ऊपर से थोड़ा नीचे आएंगे, मतलब उत्तर मध्य क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, है ना। उसी तरह से पूरब में आता है, पूरब मध्य तो हो जाएगा हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर। पश्चिम मध्य क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य हो जाएगा क्या? जबलपुर, है ना। हाजीपुर और जबलपुर, ठीक है। इस तरह से आपका रखना। एक होता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर क्या हो जाएगा? मतलब पूर्व और उत्तर, गोरखपुर। एक रहेगा पूर्वोत्तर सीमांत, तो ये जाएगा गुवाहाटी, है ना। पूर्वोत्तर सीमांत गुवाहाटी। एक रहेगा दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा क्या? हुबली, है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे करके लिख क्या करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे दक्षिण पश्चिम करके लिखना है, तो आधा जगह मजा आएगा याद करने में उसे करके, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आप लिख के साथ करना, मेरे कोई जगह नहीं है तो नहीं लिख देते हैं, हम लिखने में टाइम हो जाता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। आयरन की कमी मतलब क्या? आयरन की कमी मतलब रक्त की कमी, है ना। रक्त में होता है क्या? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, वही बोल रहा है। आयरन की कमी से क्या होता है? बीमारी होता है क्या? एनीमिया, है ना। उसी में है बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और मधुमेह किसकी कमी से? अभी बताए थे पिछले वाला क्वेश्चन आ चुका है ये, है ना। इसलिए बोलते हैं कि बढ़िया से देखिए, याद करते जाइए। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है ना। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी में रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। रक्त शर्करा बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज हो जाएगा, सॉरी डायबिटीज हो जाएगा, है ना, मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट में है, भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है ब्राजील, सोमालिया, भारत और केन्या। देखो, इसका एक नंबर का शानदार ट्रिक बताएंगे। ट्रिक देखो, इससे बढ़िया ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आत्मसात कर लेना, है ना। भूमध्य रेखा से गुजरने वाली किस किस देश से गुजरता है उसका ट्रिक है ना। इसका नाम, इसका एक सेंटेंस याद रखना, ये याद रखना, माल को ब्रागिव। माल को ब्रागिव मतलब माल को ब्रा दो, माल समझता है ना। हाँ, माल को ब्रागिव और कन्हैया के गाड़ में डोर बाती डालो प्रिंस, है ना। इतना याद रख लीजिए, आपका देखो हो जाएगा। हम बोल देते हैं कौन कौन देश आ जाएगा, इसको फिर से बोल देते हैं। माल को ब्रागिव, कन्हैया के गाड़ में डोरबाती डालो प्रिंस, है ना। देखो कौन कौन जगह, देखो माल से मालदीव, कोलंबिया, ब्राजील, गिव से गैबोन, है ना। कन्हैया से क्या हो जाएगा? केन्या, जो ऑप्शन यहाँ पे बच्चा में केन्या, है ना। के से कुछ नहीं है। गाढ़ हो जाएगा युगांडा, है ना। गांठ से हो जाएगा क्या? युगांडा, और डोर से इक्वेडोर, बाती से किरीबाती, और डालो से एक सेकेंड, है ना। इक्वेडोर हो जाएगा, किरीबाती हो जाएगा, और डालो से हो जाएगा क्या तुम्हारा? कहाँ गया? भूमध्य पे डालो, अरे कहाँ चल गया? डालो, सॉरी, हाँ, इंडोनेशिया, है ना। और प्रिंस से होता है जेम्स प्रिंसेप, है ना। जेम्स प्रिंसेप देश है तो वहाँ से गुजरता है। इस तरह से क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ, है ना। 13 देश से गुजरता है, 10 वो हो गया ना। एक याद रखना सोमालिया, एक याद रखना क्या? सोमालिया। कितना हो गया? 11। और बच गया कौन? एक कांगो 2 भाग में बट गया है। एक है कांगो गणराज्य और एक है रिपब्लिक गणराज्य कांगो। तो यहाँ से 2 देश हो जाएगा, तो 11 2 13। इस तरह से 13 देश से गुजरता है भूमध्य रेखा। सबका नाम याद रखना, फिर से बोल देते हैं, एक सेकेंड। मालदीव, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, केनिया, युगांडा, इक्वेडोर, किरीबाती, इंडोनेशिया, जेम्स टॉम प्रिंसिप है, सोमालिया है, कांगो गणराज्य है, और रिपब्लिक गणराज्य कांगो है। इस तरह से सबका नाम रखना, है ना। तो इसमें कौन नाम नहीं आया? कौन नाम नहीं? भारत नहीं आया। भारत से नहीं होता है, पता है आपको। भारत इसी तरह से निचला पार होता है, यहाँ से गुजरता है भूमध्य रेखा, नीचे से नहीं जाता है भारत में, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये तो ईजी है। चलिए आगे देखिए, ये तो ऑप्शन ईजी था तब कर लिए, ऑप्शन थोड़ा सा रहता टफ, उधर रहता सब, है ना, अफ्रीकी देश, तब आपको परेशानी कर सकता था। ऐसा रखिएगा, परेशानी नहीं होगा।
चलो आगे देखो, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। किस नदी पे? सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, सतलज नदी पे, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ बांध और है जिसको हम देख लेते हैं। रावी पर, रावी पर एक प्रमुख बांध है टिहरी बांध, अभी चर्चा कर चुके हैं लग पिछले पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में चर्चा आ चुका है। टिहरी बांध रावी नदी पर, एक सेकेंड, सॉरी, टिहरी तो भागीरथी पर है, सॉरी भाई लोग, सॉरी, ये टिहरी भागीरथी पर है, रावी पर थीन है। थीन बांध क्या हो जाएगा? रावी पर, रावी पर कौन हो जाएगा? थीन बांध, है ना। उसी तरह से चिनाब पर, है ना, और झेलम पर, झेलम पर क्या रखा ना? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, ये सब कहाँ पे है? एक सेकेंड, तुलबुल है झीलम, इस पे हो जाएगा कौन? तुलबुल, है ना। और चिनाब पे हो जाएगा कौन? चिनाब पे हो जाएगा ये दुलहस्ती, है ना। सलाल भी हो जाएगा इसी पे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में है जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात, है ना, जोग इसी का नाम गरसोप्पा भी है, जोग या गरसोप्पा। तो जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर हो जाएगा? शरावती नदी पर, है ना। देखो, हम 3-4 को जलप्रपात बताते हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 3-4 को जलप्रपात करेंगे, बहुत मज़ेदार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका दिया हुआ है जोग, एक तो याद रखना है जोग जलप्रपात, है ना। और एक और है, कौन है? हाँ, शिव समुद्रम। एक कौन है? शिव समुद्रम। एक हो गया जोग, एक हो गया शिव समुद्रम, एक हो गया कुंचिकल, एक हो गया कौन? कुंचिकल, है ना। जोग, शिव समुद्रम, कुंचिकल, और एक और है इंद्रावती नदी पर है, कौन सा है? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, हाँ याद आ गया, चित्रकूट। इस 4 जलप्रपात को आप याद रखिएगा। कौन कौन बोले हैं? जोग शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, ओके। शिव समुद्रम कहाँ पे है? कावेरी पर है, ये भी कर्नाटक में ही है ना। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है? बराही नदी पर है, ये भी कर्नाटक में ही है ना। और तीसरा है चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है ना। इसको भारत का नियाग्रा बोला जाता है, नियाग्रा जलप्रपात से तुलना किया जाता है इसको, है ना। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका के है नियाग्रा जलप्रपात, यूएस में, जो सेंट लॉरेंस नदी में नदी पर है ना। सेंट लॉरेंस नदी से निकला बना है ये, है ना। पता है सेंट लॉरेंस नदी के बारे में एक और जीके है बहुत फेमस, कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग वाला नदी कौन है? तो वही है सेंट लॉरेंस, अमेरिका वाला है ना। तो इस 4 को याद रखना, जोग, शिव समुद्रम, कुंचिकल, चित्रकूट, ठीक है। इतना रखिएगा, मजा आएगा। आगे अगली बार आएगा तो और ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है, हाँ नेक्स्ट में है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? जीवनी क्या नाम है? जहां आरा कौन थी? जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल जो थी, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल, जिसके नाम पे ताजमहल बना हुआ है, उसकी बड़ी बेटी थी, ये बड़ी बेटी थी जहां आरा, है ना। और ये इसका फेवरेट था ये, है ना। इसको बहुत मानती थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को, और इसी पे जीवनी लिखी थी ये, है ना। ये मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा जो है इसका जीवनी था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो लिखी थी कौन? जहां आरा, है ना। एक है कास्फ उल हमजुब, हमजुब है ना, कास्फ उल हमजुब, है ना। ये अल हिजरी का है, ये अल हिजरी सॉरी अल मुजहिर का है ना। ये बुक लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई ऐसा बुक फेमस नहीं है, एक कलंदर है। कलंदर तो उपाधि दिया गया था, है ना, जब काबुल को बाबर जब अकबर जब काबुल को जीता था ना, तो इसका नाम रखा गया था कलंदर, है ना। तो ये उपाधि है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए थे, है ना। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जो है, जो जितना भी आंदोलन किए हैं सब किए हैं क्या? अहिंसक आंदोलन। उसका एक ही नारा था कि हिंसा नहीं करना है ना। और महात्मा गांधी शुरू किए थे असहयोग आंदोलन कब? 1920 में, लेकिन 22 में 5 फरवरी
1922 ईस्वी को हो गया था यह घटना, जिसको बोलते हैं चौरा चौरी कांड, है ना। 5 फरवरी हो गया था क्या घटना, चौरा चौरी कांड। और इसी कांड में क्या हुआ था, कुछ सिपाही लोग, सैनिक लोग मर गए थे, तो यहाँ तो हिंसा हो गया था। इस कारण नाराज होकर महात्मा गांधी इसको वापस ले लिए थे, है ना। तो 5 फरवरी 1922 को कौन हो जाएगा, ये वाला फरवरी 1922 को। देखो इसमें डेट पूछता है तो याद रखिएगा डेट सब, ये सब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखो अगर नाम आए नामदफा तो बोलना अरुण। देखो तो अरुण नाम है ना, ये अरुण क्या है, नाम है, तो नाम साथ रखना। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा कहाँ पर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। एक आएगा दम्फा, एक आएगा क्या, दम्फा, तो दम्फा होता है मिजोरम में, है ना। नाम दफा तो नाम किस कहाँ पे है, अरुण में। अरुण किसी का नाम होगा तुम्हारे अगल बगल में, है ना। और सिर्फ आएगा दम्फा तो बोलना मिजोरम में, है ना। मिजोरम में क्या क्या है, दम्फा है ना। मुरलेन भी एक यहाँ है, यहाँ पे दम्फा हो गया, मुरलेन हो गया, है ना। थोरांग टांग हो गया, है ना। ये सारे कहाँ पे है, मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन बोले, नामदफा हो गया, है ना। दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, ये सारे कहाँ पे है, ये सारे कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो नक्काशीदार कांच के लिए प्रयोग करते हैं हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं नक्काशीदार कांच के लिए। देखो सब अम्ल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हम यहीं पे बोल देते हैं। ये हो गया क्या आपका H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे प्रयोग, महत्वपूर्ण प्रयोग कहाँ पर होता है, बैटरी में, बैटरी में, है ना, बैटरी में। और एक और जगह प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तेल शोधन कारखाना में भी प्रयोग होता है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का तेल शोधन कारखाना में और औषधि में। कम से कम 3 जगह रखना, है ना, बैटरी में, तेल शोधन कारखाना में, और कहाँ बोले थे, औषधि में। HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल, है ना। और इसका प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, उर्वरक के रूप में। और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। और एक प्रयोग और होता है एक्वारेजिया बनाने में, एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं आप अम्लराज, है ना। अम्लराज बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्या होता है अम्लराज, देखो अम्लराज में 3 गो रहता है HCl, है ना, 3 गो रहेगा क्या, HCl, और 1 गो रहेगा NH3 HNO3 नाइट्रिक अम्ल, है ना। तो इस तरह से इसका रेशियो भी पूछता है, कितना कितना रेशियो होता है ना। 1 रहेगा HNO3, तो 3 HCl और 1 HNO3, तो मिला के बोलते हैं अम्लराज, जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया, है ना। एक्वारेजिया पूछता है सवाल, कौन सा धातु उसमें गल जाता है, तो सोना जो है उसमें गल जाएगा एक्वारेजिया में, ठीक है। और एक बच गया कौन, HCl हमारे आंत में निकलता है, पेट में निकलता है, आमाशय से, हाँ आमाशय में निकलता है ना। इसका प्रयोग और है ना। इसका प्रयोग होता है क्या, रॉकेट के ईंधन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, विस्फोटक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है ना। तो ये सब सारे एग्जाम्पल, इस सारे इसका प्रयोग है। प्रयोग जरूर याद रखिएगा सब अम्ल का, है ना। बहुत बार पूछ चुका है, अगर पूछ देता है तो बनता नहीं है इसका, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितना कम से कम 4 को बताया, 4 का प्रयोग याद रखिए, अगली बार आएगा तो और सब कर देंगे। नेक्स्ट में है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। मतलब कि कोई भी संविधान संशोधन करना होगा तो पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति से सहमति लेना अनिवार्य है। ये कब लागू किया गया था, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। संविधान संशोधन 24वां 24वां संविधान संशोधन में किया गया था लागू, ये, है ना। ये कब हुआ था, 1971 में। संशोधन कर लो तो 1971 में, और इसी में लागू किया गया था, है ना। जोड़ा गया था क्या, 368 का 2 जोड़ा गया था, 2। और इसमें कहा गया था कि कोई भी संशोधन करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सहमति क्या हो जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन में। तो याद रखिएगा इसमें कुछ और बात, 24वां संविधान संशोधन कुछ और बात करते हैं। यह हुआ था केशवानंद बनाम वर्सेस केरल राज्यवाद, है ना। ये संविधान संशोधन भी कब हुआ था, इसी समय 24वें में हुआ था, ये भी इसी से संबंधित है। ये केशवानंद बनाम
केरल राज्यवादी से संबंधित है। इसमें कुछ संशोधन और हुआ था। इसमें देखो कौन कौन मुख्य रूप से याद रखना है। 24वां संशोधन में क्या क्या हुआ था, अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ था, है ना, और अनुच्छेद 13 में संशोधन हुआ था। दोनों याद रखना है, अनुच्छेद 368 में और अनुच्छेद 13 में, है ना। 68 में बोला गया कि संविधान संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, अनिवार्य है, ये बोला गया था, है ना। और 13 में बोला गया था कि अगर इसमें से कोई ऐसा कानून लागू हो या संविधान संशोधन होता है जो मौलिक अधिकार को कम करता है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये किया गया था अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 यही है, ठीक है। तो याद रखना, सारे बात याद रखना है, सारे बात। 71 में हुआ था, ये हुआ था, सब हुआ था। कुछ बात इसमें और याद रखना है। 24वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था संविधान में, संविधान के आर्टिकल 368 में। क्या क्या जोड़ा गया था? एक जोड़ा गया था निरसन, एक जोड़ा गया परिवर्धन, और एक जोड़ा गया परिवर्तन। 3 शब्द जोड़ा गया था 24वां संशोधन में। क्या क्या बोले? परिवर्धन, निरसन। मतलब कि कोई भी संविधान संशोधन हो गया तो उसको फिर से हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा परिवर्तन मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और तीसरा निरसन, उसको रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन में, है ना। चलिए, इसके बाद हो गया। अब बात करते हैं संशोधन 42 के। देखो 42 में बहुत सारा संविधान संशोधन किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं क्या? मिनी संविधान बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा संविधान संशोधन हो गया था। लगभग इसमें 51 नहीं 52 अनुच्छेद का इसमें से संशोधन कर लिया गया था, है ना। 52 के लगभग, ठीक है। 52 आर्टिकल का इसमें संशोधन किया गया था, सोच लो। अब 395 को मूल रूप से था ही, अब 52 को संशोधन कर लिया 42वें संशोधन में, इसलिए इसको बोला गया क्या? मिनी संविधान बोला गया था, है ना। बहुत सारे संशोधन हो गया था, इसमें कुछ बातें हम बोल देते हैं, है ना। देखो इसमें भी 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? एक हो गया पंथ निरपेक्ष, एक हो गया अखंडता, और एक हो गया समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, इस 3 शब्द को जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसमें कुल संविधान कितना हो गया था? 52 में जोड़ा गया। इसमें 3 में तो बोलते हैं, जल्दी याद रखना, है ना। आर्टिकल अनुच्छेद 39 के का, अनुच्छेद 43 के का और अनुच्छेद 48 के का, ये सब जोड़ा गया था तीनों, है ना। क्या क्या है जल्दी से बोल देते हैं। अनुच्छेद 39 के का में है कि सब भारत के सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा, है ना, और निःशुल्क मिलेगा, है ना। समान एवं निःशुल्क न्याय की व्यवस्था किया गया है। समान एवं निःशुल्क न्याय की व्यवस्था अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। उसी तरह से है अनुच्छेद 43 के का, इसमें जोड़ा गया था क्या? अनुच्छेद 43 के का में जोड़ा गया कि कारीगर जब कोई अच्छी फैक्ट्री में काम करेगा तो फैक्ट्री को बढ़ाने का जिम्मेदार कारीगर को भी रहना पड़ेगा, है ना। ये जोड़ा गया था कब? कहाँ? 43 के का में, है ना। और एक हो गया 48 के का में, इसमें जोड़ा गया था कि वन जीव एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना राज्य का काम होगा, कर्तव्य होगा। ये जोड़ा गया था 48 के का में। इसे जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। इसके अलावा एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट जो है याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष, है ना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष से 6 वर्ष। लेकिन इसके बाद तुरंत हो गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन, वहाँ पे 6 से कर दिया गया 5। तो आप पढ़ते होंगे 5 वर्ष है, ठीक है। 48वां संविधान संशोधन जो है ये पंजाब राज्य से है संबंधित है, याद रखना। पंजाब राज्य से संबंधित करना किया गया था संविधान संशोधन 48। चलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, इस पर बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन जितना भी बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चूँकि प्लीज़ याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और नहीं तो भाई देखो इग्नोर करते जाएगा तो क्या होगा जाएगा, है ना। चलो देखो आगे। हाँ, नेक्स्ट में है सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? देखो पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से निकलता है क्या? सोन नदी, ठीक है। छोटा नागपुर से निकलता है दामोदर नदी। जाना आप आपके पास देखो ऐसे कैसे आता रहेगा, ये सब का होगा। छोटा नागपुर कहाँ पे है? यहाँ पे झारखंड एरिया वाला, है ना। यहाँ से निकलता दामोदर। अमरकंटक से क्या निकलेगा? सोन। एक बच गया कौन? जाना से। जाना में कभी मत जाना रे, है ना। यहाँ से निकलता है चंबल।
चंबल के डाकू के पास कभी मत जाना, याद रखना। जाना कहाँ से, जाना से कहाँ निकलता है, चंबल नदी। और गुरु महाता से निकलता है घग्गर नदी। घग्गर कहाँ से निकलेगा, गुरु महाता चोटी से, ठीक है। नर्मदा भी से निकलता है अमरकंटक से ही, पिछला भाग से। यह पूरब से निकलेगा सोन और पश्चिम से निकलेगा नर्मदा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक है पूगा घाटी कहाँ है, पूगा है ये, पूगा घाटी कहाँ है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या, लद्दाख में। एक है पूगा, एक है भरखा। एक है पूगा और एक है कौन, भरखा। ये दोनों है कहाँ पे, घाटी लद्दाख में, याद रखना भाई लोग, है ना। एक और ऑप्शन रहेगा थांग टांग। थांग टांग भी कहाँ पे है, लद्दाख में ही है ना। थांग टांग भी कहाँ पे है, लद्दाख में ही है ना। और कुछ हिमाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से याद रखना, है ना। मलान हो गया, है ना, कन्नौर हो गया, है ना। ये दोनों मुख्य रूप से कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ। अच्छा एक और होता है पांगी, यह है पूगा, पूगा घाटी। यह है पांगी घाटी, पांगी भी है हिमाचल प्रदेश में ही, है ना। तो इसे याद रखना, बहुत काम आपको देने वाला है, ठीक है। और थे अब तो नहीं है, तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।